हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे मैथ्स में। आज की क्लास में हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। हमने प्रीवियस क्लास में 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उस एक्सरसाइज को नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैट्रिक्स को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले इसके रूल समझेंगे कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो हम पहले इसके रूल समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स में एडिशन सीखेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, एडिशन, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स में एडिशन कैसे करते हैं। तो मान लो कि आपके पास दो मैट्रिक्स है, जैसे कि ए है एंड बी है। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए एंड एक मैट्रिक्स है ए बी। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का एडिशन करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है और जो बी मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है या नहीं। क्योंकि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, बस हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो एडिशन हो मैट्रिक्स का या हमें सब्ट्रैक्शन करना हो, तो हमें सबसे मेन बात ये ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास जिन मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनका ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका ऑर्डर है 2 into 2। ठीक है, मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है हमारे पास 2 into 2 और एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 2 into 3। ठीक है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ओनली एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है मैट्रिक्स का जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर हो सेम, ऑर्डर सेम हो। ठीक है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स डी को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम तभी कर सकते हैं तब जब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और बात आती है फिर मल्टीप्लिकेशन की। ये आपको समझ आया होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। बस सबसे पहली बात है कि हमें क्या देखना है, ऑर्डर सेम हो। उसके बाद फिर तरीका मैं बताऊंगा कि ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। जो आपके क्वेश्चन में आप दिख रहा होगा कि एडिशन यहाँ करना है, सब्ट्रैक्शन यहाँ करना है, तो हम क्वेश्चन में सीखेंगे कि ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। मान लो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है P, क्या है P, और एक मैट्रिक्स है हमारे पास Q, मैट्रिक्स है Q। दो मैट्रिक्स है हमारे पास P एंड Q। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का एक अलग रूल होता है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं P एंड Q, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो कि हमें मैट्रिक्स P और मैट्रिक्स Q का मल्टीप्लाई करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसको समझने का मेन तरीका ये होता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है P, उसका ऑर्डर जो है, मान लो इसका ऑर्डर दे रखा है आपको 2 into 3। क्या दे रखा है, 2 into 3। और इसका ऑर्डर Q का दे रखा है हमारे पास 3 into 4। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो P को फर्स्ट पहले पे रख रहे हैं, Q को सेकंड टर्म पे रख रहे हैं। अगर हमें P में Q की मल्टीप्लाई करनी है, तो P का जो हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है P का 2 into 3। जो 2 into 3 ऑर्डर है, तो ये होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि जो ये होता है, ये नंबर ऑफ रो होती है, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो हमें जब मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है P, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है, क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल होना चाहिए जो हम Q मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ रो के मान। और नंबर Q का जो वो दे रखा है हमें ऑर्डर, वो दे रखा है 3 into 4।
तो इसका नंबर ऑफ रो क्या है 3, इसकी नंबर ऑफ कॉलम 3, इसके नंबर ऑफ रो 3, तो दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कि मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम क्या, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के अगर मैं शुरू से यहां से लिखूं सही से ऐसे, फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है हमारा P, तो मैट्रिक्स फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, किसके, नंबर ऑफ रो के। जैसे आपको दिख रहा होगा P का जो ऑर्डर दे रखा है हमारे पास दे रखा है 2 × 3 और मैट्रिक्स Q का जो ऑर्डर दे रखा है 3 × 4। तो मैट्रिक्स P का जो ऑर्डर है 2 × 3, जो इसका नंबर ऑफ कॉलम है क्या है 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, और इस मैट्रिक्स Q का नंबर ऑफ रो क्या है वो भी 3। जब नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट का और नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स का इक्वल हो तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। बस रूल याद रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें ये याद रखना है कि दोनों जिस मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फर्स्ट बात हमें ये याद रखनी है। और मल्टीप्लिकेशन में हमें ये याद रखना है कि जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मैट्रिक्स की, और कभी भी मल्टीप्लिकेशन में मान लो कि मैं P और Q मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो नॉट इक्वल होती है हमेशा Q एंड P के। बस कुछ ही मैट्रिक्स होते हैं जिसमें इक्वल होती है, वरना ज़्यादातर आपको P Q नॉट इक्वल टू QP मिलेगा। ठीक है, तो ये इसलिए हमें ये देखना जरूरी है कि जो P मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास मैट्रिक्स फर्स्ट दे रखा है उसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है या नहीं सेकंड के नंबर ऑफ रो के। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हमारे साथ आप रेगुलर जुड़े रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, लेट A इक्वल टू, A एक मैट्रिक्स है जो हमें ये दे रखा है, B ये दे रखा है, C हमारे पास ये है। तो हमें फाइंड करने हैं A प्लस B, A माइनस B, 3A माइनस C और मल्टीप्लीकेशन AB का। ठीक है, ये फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने एडिशन करा, पहले क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एडिशन। A मैट्रिक्स है हमारे पास, जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 2 4 3 2, 2 4 3 2। ठीक है, और B हमें दे रखा है 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 5। ठीक है, हमें इसे हमें ऐड करना है A प्लस B। ठीक है, ऐड करना है तो सबसे पहले ऐड करते वक्त सबसे पहले ये चेक करेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। तो इसका ऑर्डर 2 × 2 है, दिख रहा होगा, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। मैंने आपको ऑर्डर पूरी अच्छी तरह से बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। जिन बच्चों को नहीं पता वो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ ऑर्डर कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो A प्लस B हमें यहाँ मैट्रिक्स को ऐड करना है। A मैट्रिक्स है, पहले जैसे हमें लिख दिया A प्लस B, इसको लिख दो। A मैट्रिक्स हमारे पास 2 4 3 2, फिर बीच में ऐड है, फिर B मैट्रिक्स हमारे पास 1 3 माइनस 2 5। ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को ऐड करना है। तो मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में। ठीक है, जैसे 2 को किस में ऐड करेंगे 1 में, तो ऐसे लिखेंगे 2 + 1। इसी तरह से फर्स्ट रो के सेकंड और फर्स्ट रो के कॉलम सेकंड का एलिमेंट है 4। इसी तरह से इसमें फर्स्ट रो के कॉलम सेकंड का एलिमेंट है 3। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, 4 + 3। इसी तरह सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 3 प्लस ऐड करना है, लेकिन यहाँ -2 है तो -2 को ब्रैकेट में। ठीक है, फिर 2 को ऐड करना है किसमें 5 में करेंगे ऐड, और फिर ऐसे मैट्रिक्स को दोनों तरफ जनरेट कर देंगे। बस इसी तरह से हमारे सब ऐड होता है। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस आप जानते हैं माइनस 3 माइनस 2 1 और 5 प्लस 2 7। तो ये आपका ऐड का तरीका होता है कि ऐड कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स को। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन को देख लो कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ए माइनस बी, बस जैसे ऐड किया सेम टू सेम ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए को लिख लो, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 4 3 2। सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिक्स बी 1 3 माइनस 2 5। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 1, सेकेंड को सेकेंड से 4 माइनस 3 और थर्ड को सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से 3 माइनस ये वाला माइनस फिर ये वाला भी माइनस 2 फिर 2 ये फिर माइनस 5। इस तरह से हम सेपरेट करते हैं। 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, माइनस माइनस प्लस 3 2 5 और 2 माइनस 5 माइनस 3। ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आंसर। ठीक है, 3a माइनस सी या अपने एक चलो ये भी मैं करा देता हूँ एक बार, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट के हम 2 पार्ट क्लियर कर चुके हैं, अब थर्ड एंड फोर्थ को करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे अब हम, जिसमें हमें करना है 3a माइनस सी। ठीक है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा होगा, बस 3 से मल्टीप्लाई कर रखी है फिर, और आपको सब्ट्रैक्ट मैंने सिखा चुका हूँ इस वाले में। तो पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर की, ये सीखेंगे। ठीक है, तो पहले आप लिख लो 3 और मैट्रिक्स को लिख लो। मैट्रिक्स क्या है ए क्या दे रखा है 2 4 3 2, 2 4 3 2। फिर माइनस है हमारे पास, फिर सी क्या है हमारे पास मैट्रिक्स माइनस 2 5 और 3 4, 3 एंड 4। ये हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं, हमने एज इट इज ऐसे लिख लिया। अब हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 3। ठीक है, और हमें मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स ए में। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स की किसी नंबर की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करते हैं, तो जो हमें नंबर दे रखा होता है, जैसे मान लो यहाँ क्या दे रखा है हमें 3 दे रखा है, तो इस 3 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि जब भी किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करें, तो ये याद रखना है कि उस नंबर की मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 3 की 2 में भी करेंगे, 3 की 4 में, 3 की 3 में और 3 की 2 में, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी, वो हम फोर्थ क्वेश्चन में करेंगे। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स की किसी नंबर में मल्टीप्लाई। तो जब भी किसी नंबर की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करते हैं, तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में उस नंबर की क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 3 की करेंगे 2 में 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6। फिर 3 की 4 में भी करेंगे, 3 4 जा 12, 3 की 9 में, 3 3 जा 9 और 3 की 2 में, 3 2 जा 6। इस तरह से लिख लिया। फिर माइनस है, फिर एज इट इज सी को ऐसे लिख लेंगे, सी मैट्रिक्स को 5 एंड 3 एंड 4। ठीक है, अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सब्ट्रैक्ट का रूल बताया है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 2 12, ये है, फिर -5 9 माइनस 3 और 6 माइनस 4, इस तरीके से। ठीक है, कर लिया। 6 माइनस 2 माइनस प्लस 6 2 8, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 4 करेंगे 2। तो ये आपके फर्स्ट के थर्ड का पार्ट का आंसर हो गया इतना। अब सीखेंगे हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी में करनी है। पहले लिख लो, मैट्रिक्स ए क्या दे रखा है 2 4 3 2, 2 4 3 2, मैट्रिक्स ए लिख लिया। फिर मैट्रिक्स बी को लिख लेंगे, मैट्रिक्स बी है 1 3 माइनस 2 5, 1 1 3 माइनस 2 एंड 5। ठीक है, तो ये हमने पहले मैट्रिक्स को लिख लिया इस तरीके से। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सीखेंगे कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ तो हमने सीखी कि मैट्रिक्स की नंबर है मल्टीप्लाई, अब सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स में कैसे करते हैं। अभी मैंने बताया कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमें पहला मैट्रिक्स दे रखा है
उसका ऑर्डर को पहले लिख लेंगे, फिर सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर को उसके नीचे लिख लेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर मैंने निकालना आपको प्रीवियस क्लास में सीख चुके हो आप, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं कि ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 2 है, ठीक है। और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, ये भी 2 है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो ही हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अभी आपने सीखा थोड़ी देर पहले जब मैं रूल बता रहा था, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का 2 मैट्रिक्स के। तो हम आपको दिख रहा होगा यहाँ भी 2 है, और मतलब मैट्रिक्स फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2, दोनों इक्वल हैं, 2 2 हैं। तो हम इसकी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये 2 यहाँ होता 2 × 3 और यहाँ होता 4 × 3, तो ये 3 इक्वल है 4 के, नॉट इक्वल है 3 तो 4 के, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती थी इन मैट्रिक्स की। मतलब आपके पास अगर 2 मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर दे रखा है 2 × 3 और 4 × 3, और दोनों मैट्रिक्स के, तो हम अब बोले कि इन 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो इस 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। अगर 3 = 3 होता तो हम कर सकते थे, बट यहाँ 3 ≠ = 4 है, इसलिए इस वाले में ऐसे मैट्रिक्स के ऑर्डर की मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है 2 = 2 है, तो हम ए बी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये सीखेंगे। पहले देखेंगे कि 2 की जो मैं फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसकी जो फर्स्ट रो है, ये इसकी फर्स्ट रो कहलाती है, आप सीख चुके हैं। मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में। हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये सीखेंगे। पहले 2 की करेंगे 1 में, किस में, 2 ऐसे लिखेंगे 2 × 1, 2 की 1 में करी, फिर ऐड का साइन लगाएंगे, फिर 4 की करेंगे 2 में। मतलब हमें मल्टीप्लाई इस तरीके से करनी है, नंबर ऑफ रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, फिर इस फर्स्ट रो की इस सेकंड कॉलम में, फिर इस सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में, फिर इस सेकंड रो की इसके फर्स्ट कॉलम, इसके सेकंड कॉलम में। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करनी है, फिर ऐड, फिर 4 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, -2 में, 4 की मल्टीप्लाई -2 में। समझ आया कि 2 की पहले करनी है 1 में, फिर ऐड का साइन लगाना है, फिर इसकी 4 की करनी है, 4 की मल्टीप्लाई करनी है -2 में। तो ये आपका अभी फर्स्ट एलिमेंट बना है, जो भी हम मैट्रिक्स जनरेट करने वाले हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट। फिर इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर करेंगे 2 की 3 में। तो इसका तरीका ऐसे करेंगे, 2 की 3 में, फिर और 4 की 5 में। पहले ऐड का साइन लगाएंगे, फिर 4 की 5 में, 4 × 5। इसी तरह से अब सेकंड रो पे आ गए हम, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 1 में, फिर ऐड का साइन, फिर 2 की मल्टीप्लाई -2 में, फिर इसी तरह से सेकंड रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 में, ऐड का साइन, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 में, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में, ऐड का साइन लगा है 2 × 5। ठीक है, मैट्रिक्स बना लेंगे इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो मैट्रिक्स आएगा वो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, 2 × 1 = 2 प्लस 4 × 2 = -8। एक और स्टेप चलो बता दे रहा हूँ, 2 × 3 = 6 और प्लस 4 × 5 = 20। इसी तरह से 3 × 1 = 3 प्लस 2 × 2 = -4, 3 × 3 = 9 और 5 × 2 = 10। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 2 - 8 -6, 20 + 6 26, 3 प्लस माइनस माइनस 3 - 4 -1 और 9 + 10 19। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल था, ये आपका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट जो सेकंड क्वेश्चन के हैं वो आप अपने आप करिएगा, नहीं होते तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ ले। मैं बस जो मेरे को कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन लग रहे हैं, जो आप पे नहीं हो सकते, वो मैं करा दे रहा हूँ। सेकंड का 4th पार्ट मैं करा दे रहा हूँ, बाकी के पार्ट आप अपने आप करिएगा। तो क्वेश्चन सेकंड का 4th पार्ट में करा दे रहा हूँ आपको, और जो बाकी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में अगर नहीं होते हैं तो पूछ लें। हमें दे रखा है बस ऐड करना है, ऐड करना मैंने अभी सिखाया फर्स्ट क्वेश्चन में।
बस इसमें क्या है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस दे रखे हैं, इनको ऐड कैसे करेंगे ये देख लो। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स दे रखा है, फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको ऐड करना है हमें, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स। इसमें हमें ऐड करना है, ऐड का रूल मैं बता चुका हूं आपको। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को इसमें ऐड कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स। और इसी तरह से इसको एलिमेंट में, इस एलिमेंट को इसमें एलिमेंट में ऐड करेंगे, इसी तरह से इसको इसमें ऐड का रूल अच्छी तरह से आप सीख चुके हो गए। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब तो बच्चों वाली बात आ गई कि आप इतने अगर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे तो समझ लो कि आप फिर कुछ नहीं हो, अब मतलब आप पढ़ नहीं रहे। अब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आप जानते होगे, सब 10th क्लास में सीख के आए हैं सब बच्चे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, इक्वल टू होता है 1। ये तो आपको सबको जानते होगे। जो बच्चे नहीं जानते हैं तो भाई पढ़ लो, क्योंकि अगर पढ़ोगे तो ही अच्छे नंबर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, सब पास हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1, इसी तरह से यहाँ 1। तो इस मैट्रिक्स हमारे पास बन गया 1 1 1। यह आपका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 में आपका मल्टीप्लीकेशंस का सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें तरह तरह से मल्टीप्लाई दे रखी है मैट्रिक्स की। अब इन 4 क्वेश्चन को करने के बाद आपके पूरे जो क्या कहते हैं बुक में मल्टीप्लीकेशन है मैट्रिक्स के, वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। बस मैंने जो यहाँ बताया था, सिर्फ 2 मैट्रिक्स दे रखे थे, दोनों का ऑर्डर सेम था, बट यहाँ सबके मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या क्या हैं, अलग हैं। अब ऐसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप अगर कर ली तो समझ लो आप पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है मल्टीप्लाई के आप कर सकते हो आराम से। तो क्वेश्चन 3 है, बस इनको ध्यान से देख लो, आपका मल्टीप्लाई का रूल पूरा खत्म हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन 3, ठीक है, क्वेश्चन 3 है, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करनी है। दोनों को पहले लिख लेंगे मैट्रिक्स को। ठीक है, क्वेश्चन 3, मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए बी और माइनस बी ए, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें। फिर सेकंड मैट्रिक्स दे रखा है हमें ए माइनस बी बी ए माइनस बी एंड बी ए। ठीक है, इन दोनों की क्या कहते हैं मैट्रिक्स के हमें मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान रख लें कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर पहले चेक कर लें कि ऑर्डर कितने कितने। इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 दिख रहा होगा। इसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है इसके नंबर ऑफ रो के, तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं 2 = 2 के। तो ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे, फिर ऐड करेंगे बी × बी में करेंगे। अभी बताया मैंने, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस एलिमेंट की इसमें, फिर ऐड का साइन, फिर इस एलिमेंट की इसमें, बी × बी। फिर उसके बाद ये आपका मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट बन चुका है। फिर सेकंड एलिमेंट को जनरेट करेंगे, फर्स्ट रो की अब सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ए की करेंगे माइनस बी में मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर ए की माइनस बी में मल्टीप्लाई कर ली, फिर ऐड का साइन, फिर बी की मल्टीप्लाई ए में करेंगे इस तरह से। फिर अब हम आ गए सेकंड रो पे। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम में, तो माइनस बी की मल्टीप्लाई ए में करेंगे, फिर ऐड का साइन लगाएंगे, फिर ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे। ठीक है, फिर इस माइनस बी की मल्टीप्लाई इस माइनस बी में करेंगे, फिर ऐड का साइन, फिर ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे। इस तरह से हमने मैट्रिक्स को बना लिया। अब इस मैट्रिक्स को बस सॉल्व कर देंगे। ए × ए स्क्वायर प्लस बी × बी बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी एंड ये प्लस ए बी, ये माइनस बी ए, ये प्लस ए बी, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट था। अब फिर हम सेकंड पार्ट को अगले इसमें करेंगे। पहले आप इसके इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए बच्चों, अब क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब इसमें हम कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें। 1 2 3 2 3 4 हमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। 1 2 3 एक मैट्रिक्स दे रखा है एंड 2 3 4 एक मैट्रिक्स दे रखा है। इनकी मल्टीप्लाई करनी है दोनों मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिख लेंगे दोनों मैट्रिक्स का, कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना कितना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें तो 3 × 1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें 1 × 3। फिर ये चेक कर लेंगे क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं दोनों मैट्रिक्स की या नहीं। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है इसके नंबर ऑफ रो के। हाँ, 1 इक्वल है 1 के। ठीक है, 1 = 1 के है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इस मैट्रिक्स का पहले लिख लें कि इसका ऑर्डर कितना है 3 × 1। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 × 3। ठीक है, जब हम दोनों इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स जनरेट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिलेगा कि इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो 1 इक्वल है 1 के, तो इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमें यहाँ से फाइंड हो जाता है कि ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर बचा ये 3 × ये वाला 3। तो इससे ये पता लगा 3 × 3 से कि दोनों मैट्रिक्स को जनरेट होने के बाद जो नया मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 3 × 3। ये किसी भी जब आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो तो पहले ये चेक करते हैं कि दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम, ये नंबर ऑफ कॉलम है नंबर ऑफ रो के, तो इसके दोनों इक्वल थे। तो हमने ठीक है, हमने पता लगा लिया कि दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर इसका ऑर्डर अगर निकालने की ऑर्डर जो होगा नया मैट्रिक्स का वो कितना होगा, तो वो चेक करते हैं इससे कि जो इसका नंबर ऑफ रो था और इसका नंबर ऑफ कॉलम है उसका मल्टीप्लाई क्या होता है। उसका मल्टीप्लाई क्या होता है जो नया मैट्रिक्स जनरेट होगा उसका ऑर्डर। तो जो हमारा नया मैट्रिक्स जनरेट होने वाला है उसका ऑर्डर कितना होने वाला है 3 × 3। ये याद रखना है। अब देखो कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले करेंगे 1 की 2 में 1 × 2, फिर 1 की 3 में, रो 2 कॉलम कर रहे हैं 1 की 3 में, फिर 1 की 4 में, फिर 2 की 2 में, फिर 2 की 3 में, फिर 2 की 4 में, फिर 3 की 2 में, फिर 3 की 3 में, इस 3 की इस 3 में, फिर 3 की इस 4 में। तो ये मल्टीप्लाई का रूल है। अब देखो इसका ऑर्डर देखें तो देखो इसका ऑर्डर 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 3 × 3 है, नहीं है 3 × 3। तो ये ऑर्डर निकाल, अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि हम जो मल्टीप्लाई करके जो हमारा ऑर्डर आने वाला है वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए दोनों जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ऑर्डर का उसके नंबर ऑफ रो के और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम के मल्टीप्लाई जो होती है वो क्या होती है, जो नया ऑर्डर जनरेट हो, जो नया और मैट्रिक्स जनरेट होने वाला है उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 3 का 3 4 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट का। अब क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट को हम करेंगे कि क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट क्या कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसकी पहले लिख लेंगे दोनों को 1 - 2 एंड 2 3 2 3। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 इस मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेंगे। ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है और ये 2 × 3 का मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई हो सकती है, 2 इक्वल है 2 के, मल्टीप्लाई हो सकती है। और जो नया मैट्रिक्स जनरेट होगा अब यहाँ देख लेंगे, यहाँ ऐसे रफली कर लेंगे आप साइड में कि जो हमारा नया मैट्रिक्स दिखाना नहीं होता पेपर में, कि ये बस हमें अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चेक कर लेंगे कि कैसे जो नया मैट्रिक्स जनरेट होने वाला है उसका ऑर्डर क्या। ये 2 इक्वल है 2 के, 2 दोनों 2 इक्वल है तो हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जो नया मैट्रिक्स जनरेट होगा उसका जो ऑर्डर होने वाला है वो कितना होने वाला है 2 × 3 2 × 3 होने वाला है, क्योंकि ये 2 और ये 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे
ये सीखते हैं। 1 की 1 में, 2 की 2 में, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। हर किसी में जब मल्टीप्लाई करते हैं रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम। फर्स्ट रो की हर कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम की सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। तो 1 की 1 में, 1 की 1 में, फिर 2 की 2 में, -2 की 2, फिर ऐड का साइन लगाएंगे और -2 की किस में, +2 में। ठीक है, उसके बाद 1 की इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में कर लिया, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करेंगे। ठीक है, 1 की 2 में और इस -2 की 3 में, ऐड का साइन लगाने के बाद -2 की 3 में। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। फिर इस 1 की 3 में और इस -2 की इस 1 में, ऐड का साइन लगाने के बाद -2 की 1 में। ठीक है, इस -2 की इस 1 में। तो हमने फर्स्ट रो की तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, अब इसके बाद अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम, 2 की 1 में, फिर 2 की 2, फिर 2 की 1 में कर लिया, अब 3 की ऐड का साइन लगाने का 3 की 2 में, फिर 2 की 2 में और 3 की 3 में, फिर 2 की 3 में ऐड 3 की 1 में। हमारा जो नया मैट्रिक्स जनरेट होगा उसका ऑर्डर कितना होने वाला है, 2 × 3 होने वाला है। अभी आपने देख लिया था 2 × 3। अब देखो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है या नहीं। 2 कॉलम है, सॉरी 2 रो हैं तो 2 मल्टीप्लाई, 3 कॉलम है 1 2 3 है, नहीं है 2 × 3 इसका ऑर्डर। बस अब सॉल्व कर लेंगे। 1 1 जा 1 और -2 2 जा -4, 1 2 जा 2, 2 3 जा -6, 3 1 जा 3, -2 1 जा -2। ठीक है, 2 1 जा 2 और +6, 2 2 जा 4 +9, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 और +3 1 जा 3। बस ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 में से 1 सेपरेट करेंगे -3, 6 में से 2 करेंगे -4, 3 में से 2 करेंगे 1, 6 2 8, 9 4 13 और 6 3 9। तो ये आपका आंसर। अब आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं कि फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमें 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनकी भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मैट्रिक्स को पहले लिख लेंगे 2 3 4, सही से लिख लो 2 3, थोड़ा गैपिंग पे 2 3 4, 3 4 5, 3 4 5 4 5 6। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, एंड सेकेंड मैट्रिक्स है 1 -3 5, 1 -3 5, 0 2 4, 0 2 4 3 0 5। ठीक है, तो ये 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं 2 3 4, चेक कर लो 2 3 4 3 4 5 4 5 6, 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ठीक है, ये 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले ऑर्डर देख लेंगे, इसका ऑर्डर 3 × 3, इसका भी ऑर्डर 3 × 3। यहाँ चेक कर लेंगे 3 × 3 और ये 3 × 3 दोनों सेम है। 3 × 3, ये भी 3 ये भी 3, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो नया मैट्रिक्स जनरेट होगा बीसी का, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये 3 है ये भी 3 है, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, जो नया मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है उसका ऑर्डर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो हमारा नया मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर भी कितना होने वाला है, 3 × 3 होने वाला है। अब बस मल्टीप्लाई सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इस 2 की 1 में रो टू कॉलम करेंगे, इस रो की पहले फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। 2 × 1 प्लस 3 × 0, 3 × 0 प्लस 4 × 3। ठीक है, फिर इसके बाद 2 × -3 प्लस, अब इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में कर रहे हैं, इस फर्स्ट रो की इस सेकंड कॉलम में। ठीक है, 2 की -3 में कर ली, फिर 3 × 2, फिर 4 × 0, ऐड का साइन 4 ×
0। फिर इस फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में 2 × 5 प्लस 3 × 4 फिर प्लस 4 × 5। अब इस फर्स्ट रो की हमने तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर ली। अब इस सेकंड रो की अब फिर तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 0 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3। फिर इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0। ठीक है। फिर इसकी थर्ड कॉलम में करेंगे 3 × 5 प्लस 4 × 4, इस 4 × 4 और 5 की इस 5 में प्लस 5 × 5। अब हम सेकंड रो की तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब इस थर्ड कॉलम की फिर तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की 1 में 4 × 1, इस 4 की 1 में इस 5 की 0 प्लस 5 की × 0 फिर 6 × 3 ऐड 6 × 3 फिर 4 × -3 ऐड 5 × 2 ऐड 6 × 0। ठीक है। फिर 4 × 5 5 × 4 एंड 6 × 5। बस ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3, 3 ही रो हैं और 3 ही क्या है इसके कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3 है नहीं है 3 × 3। और हमने बताया कि पहले हमने ऑर्डर निकाल लिया था, इसका ऑर्डर कितने होने था 3 × 3 था। अब बस सॉल्व कर लेंगे, 2 × 1 = 2, 0 की 3 में 0 हो जाएगा, 4 × 3 12, 3 × 2 -6 ऐड करेंगे 3 × 6, 4 की करेंगे 0 में 0, 2 × 5 = 10, 3 × 4 = 12 और 4 × 5 = 20। ठीक है। 3 × 3 1, 4 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 × 3 = 15, 3 × 3 3 × 2 -3 9 माइनस का प्लस 4 × 2 = 8 और 0 5 × 0 5 × 0 0, 3 × 5 = 15, 4 × 4 16 और 5 × 5 25, 4 × 1 4, 5 × 0 0 प्लस 6 × 3 = 18। ठीक है। 4 की -3 में करेंगे, 4 × 3 = -12 ऐड 5 × 2 = 10, 6 × 0 0, 4 × 5 = 20 प्लस 5 × 4 = 20 एंड 6 × 5 = 30। ये 6 × 5 = 30। मैट्रिक्स 12 to 14 -6 + 6 0, -6 + 6 0, 12 and 10 22, 22 and plus 20 42, 15 3 18, -9 + 8 -1, 15 25 40, 40 और प्लस 16 तो 56। ठीक है। 18 4 22, 18 4 22, -12 + 10 -2, 20 20 40 40 एंड 30 70। यह आपका आंसर। अब आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप बच्चों कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब हमारी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 3 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और जो बच्चों मैंने क्वेश्चन आपको अपने आप करने के लिए बोला है उनको अपने आप कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें और हम एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।